भाइयों को राम राम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो किसी देश के लिए गंभीर होना चाहिए। वह है किसी देश में घुसपैठियों का घुसपैठ करना। दोस्तों, चाहे कोई भी देश हो, विकसित देश हो या विकासित देश हो, यदि उनके देश में घुसपैठ हो रही है, लोग आकर रह रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता मूल निवासियों की होनी चाहिए जो वहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, जब कोई घुसपैठिया किसी देश में आकर रहता है तो वह उस देश का नुकसान तो पहुँचाता ही है और देश पर एक प्रकार का दबाव भी बनता है। वहाँ पर जो मूल निवासी है उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती है उसका भी वह प्रयोग करता है, यहाँ तक कि एक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग दूसरे देश में जाकर रहते हैं। किसको घुसपैठिया कहा जाए, किसको घुसपैठिया ना कहा जाए, इसके बारे में कानूनी रूप से परिभाषा बनाई हुई है। पहला है प्रवासी लोग। दोस्तों, ये वह लोग होते हैं जो कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हैं, किसी दूसरे में जाकर उस देश में रहते हैं और उस देश के नागरिक बनते हैं। दोस्तों, ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने दस्तावेज़ों के द्वारा अपने सरकार को और दूसरी देश की सरकार को दस्तावेज़ देते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं जो किसी देश में शरण मांगते हैं। उनके देश में उनके साथ अत्याचार हो रहा हो या उस देश में युद्ध जैसी परिस्थितियाँ हो या फिर कोई आपातकाल पड़ गया हो जिन पर उनके जान माल का खतरा हो, वह लोग दूसरे देश में जाकर शरण मांगते हैं और उस देश की सरकार उनको अपने यहाँ पर शरण देती है। ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर घुसपैठिया होते हैं जो अपने देश की सरकार को भी नहीं बताते और ना ही दूसरे देश के सरकार को कुछ बताते हैं। वो अपनी पहचान छुपाकर दूसरे देश में जाकर रहने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वह उस देश के दस्तावेज भी तैयार कर लेते हैं और वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। दोस्तों, घुसपैठिया उस देश का नुकसान तो पहुँचाती हैं और वहाँ का मूल निवासियों का भी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए मान लो कोई घुसपैठिया किसी देश में चला जाता है, उस जाने पर उसे काम की तलाश करता है और वह ऐसा स्थान ढूंढता है जहाँ पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना हो या यूँ कहे उसको कोई पहचानता ना हो या उसकी पहचान कोई कर ना सके। तो ऐसे समय में वह ऐसा स्थान ढूंढता है जहाँ पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना हो। दोस्तों, ऐसे लोग कचरे या कूड़े के ढेर में अपना निवास स्थान बनाते हैं। आम व्यक्ति उनको देखकर ये सोचता है कि ये तो बहुत ही गरीब आदमी है, परंतु वह लोग एक प्रकार के घुसपैठिया होते हैं जो उस देश के नागरिक नहीं होते हैं और ना ही वहाँ के मूल निवासी उनके बारे में जानने की
कोशिश करते हैं। होता यही है कि घुसपैठिया पहले कम संख्या में आते हैं, फिर वे धीरे धीरे औरों को भी उस देश में बुलाना चालू कर देते हैं, जो एक बहुत बड़े संख्या में उपस्थित होते हैं। इससे ये होता है कि उस देश में जगह का इस्तेमाल तो करते ही हैं और वे वहाँ पर कोई रोज़गार भी ढूंढते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति का रोज़गार भी जो उनका हक होता है मारा जाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। दोस्तों, किसी इलाके में कोई व्यक्ति जो मूल निवासी है वो अपनी सब्ज़ी बेचने का कार्य करता है, परंतु एक घुसपैठिया आकर उसी स्थान पर उसी के सामने सब्ज़ी बेचने का कार्य करने लग जाता है। वह उस व्यक्ति की मजदूरी पर असर करता है। जो पहले वो अकेला था, अब उसके सामने एक प्रतियोगी सामने खड़ा हुआ, जो उस देश का नागरिक नहीं है, परंतु वहाँ के जो मूल निवासी हैं वह उसका साथ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता ये व्यक्ति जो सब्ज़ी बेचने वाला है इस देश का नागरिक है या नहीं है। तो वे उस देश में उसको हवा, पानी और साधन का प्रयोग करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह के कोई घुसपैठिया अगर हमारे देश में या उस देश में आ जाता है तो वह वहाँ पर अन्य सुविधा भी प्राप्त करने लग जाता है। यहाँ तक कि वह दस्तावेज भी बना लेता है और वहाँ पर मूल निवासियों की तरह रहने लगता है। दोस्तों, घुसपैठिया एक दीमक की तरह होता है, जो उस देश में पहले एक दीमक आता है, जिस प्रकार एक लकड़ी को खाता है और बाद में पता लगता है वह लकड़ी पूरी तरह से खा गया। यदि दीमक किसी पेड़ में लग जाए तो पूरा पेड़ को खोखला कर देगी और उस पूरे पेड़ को खाकर ख़त्म कर देगी। दीमक का जब पता लगता है जब देश में उस पेड़ का पूरा नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों, उसी प्रकार घुसपैठिया है। जब ये घुसपैठिया इनकी संख्या कम होती है तो ये धीरे धीरे ये अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं। संख्या इतनी हो जाती है तो हर व्यक्ति के लिए ये सिरदर्द बन जाता है। घुसपैठिया जो होता है वो संसाधनों का बहुत प्रयोग करने लगता है, यहाँ तक कि ज़मीनों पर भी कब्जा करने लगता है और वहाँ का मूल निवासी भी बन जाता है। दोस्तों, घुसपैठिया के मामले में हमारा देश भारत पहले से ही जूझ रहा है। हमारे देश में घुसपैठिया अधिक मात्रा में असम और बंगाल में रह रहे हैं। घुसपैठिया इस जनसंख्या लगभग 2 करोड़ हैं, जो बंगाल और असम में अधिक संख्या में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में 40,000 रोहिंग्या लोग हैं, जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली में आकर बसे हुए हैं। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में शरणार्थियों की संख्या
अफगान से आए हुए व्यक्तियों की 2 लाख के करीब है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की संख्या 2 लाख के करीब है। इसमें हिंदू और सिख भी है। तिब्बत के शरणार्थी 1,20,000 है जो हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। करीब 1.5 लाख लोग श्रीलंकाई तमिल हैं जो हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। चकमा देश के 40,000 नागरिक हैं जिनको भारत ने अपनी नागरिकता दे दी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि किन लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है, किन लोगों को घुसपैठिया नहीं कहा जाता। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।